दोस्तों, रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है माता सीता का स्वयंवर, जहां भगवान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का इस धनुष को तोड़ने का विचार नहीं था। वास्तव में भगवान श्री राम केवल इस धनुष को उठाकर भगवान शिव को प्रणाम करने का सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस धनुष को उठाया, उनकी अलौकिक शक्ति के कारण ये धनुष स्वयं ही टूट गया। दोस्तों, ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच्चे व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि इसे सहजता से दर्शाते हैं। भगवान राम की यह विनम्रता और शक्ति का संतुलन उन्हें एक आदर्श पुरुष बनाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जटायु ने भगवान राम के दर्शन पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। जटायु को अपने भाई संपाति के साथ ये वरदान प्राप्त था कि वह त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। जब रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब जटायु ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए रावण से युद्ध किया। हालांकि वह हार गए, लेकिन उनकी भक्ति और बलिदान ने भगवान राम को अत्यंत प्रभावित किया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कोई भी त्याग छोटा नहीं होता। माता सबरी का नाम लेते ही हमारे मन में भगवान राम को बेर खिलाने का दृश्य आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सबरी ने अपने गुरु मातंग ऋषि के आदेश पर हजारों वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। मातंग ऋषि ने माता सबरी से कहा था कि भगवान राम उनके आश्रम में आएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। माता सबरी ने अपने छोटे से आश्रम को हर दिन भगवान राम के स्वागत के लिए सजाया करती थी। वो प्रतिदिन बेर तोड़ती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि कोई बेर खट्टा ना हो। जब भगवान राम उनके आश्रम में आए तो उन्होंने उन बेरों को खुशी खुशी स्वीकार किया। ये घटना सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न जाति का भेद होता है और न ही किसी अन्य प्रकार का अहंकार। लक्ष्मण भगवान राम के सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान भाई अपनी उग्रता के लिए जाने जाते थे। एक बार युद्ध के समय लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि वो रावण को पराजित कर सकते हैं और युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इस पर भगवान राम ने उन्हें शांत किया और कहा, लक्ष्मण, धर्म और न्याय का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। युद्ध केवल अहंकार या क्रोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है। रावण को हम सभी एक राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिससे कि वो भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा सके। इस पर भगवान शिव ने उन्हें अपने पैर के अंगूठे से दबाकर शांत किया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र बीड़ा बनाई और स्तुति की। इतना ही नहीं, जब रावण युद्ध के अंतिम चरण में था और उसने भगवान राम से पराजय स्वीकार कर ली, तब उसने कहा, आप केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मेरे जीवन का अंत आप ही के हाथ होना था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि रावण जैसा व्यक्ति भी ज्ञान और भक्ति में अद्वितीय था। तो दोस्तों, ये थी रामायण की 5 ऐसी घटनाएं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद और जय श्री राम।